2300 साल पहले अरब देशों में कवि उत्पन्न हुए। मैं सुबह से उनका नाम याद कर रहा हूं तुम्हें बताने के लिए, लेकिन याद नहीं आया। मोहम्मद के ही पीढ़ियों में एक कवि पैदा हुआ और वो कवि कहता है, ओ सारे संसार की जननी, ओ आर्यावर्त भूमि, तेरे यहां से जो प्रचारक आया करते थे उन प्रचारकों ने आना बंद कर दिया है, जिसके कारण मेरे देश में, मेरी जगह में अविद्या अंधकार फैल रहा है, मूर्खता, पाखंड और अंधविश्वास फैल रहा है। तू ऐसा न करके अपना स्नेह तूने समेट लिया है, इस स्नेह को समेट मत, इसे वैसे ही बिखेर जैसे तू पहले बिखेरा करती थी। इसका मतलब है ये प्रचारक न केवल इस देश में अपितु इस देश के बाहर पूरी दुनिया में जाते थे। और धीरे धीरे ये परंपरा हमने छोड़ दी और किन्होंने ग्रहण कर ली? मुसलमानों ने। आज उनकी जमातें निकलती हैं, ईसाइयों के मिशनरी निकलते हैं, वो जाकर प्रचार करते हैं, लेकिन हम जो सत्य विद्या वाले लोग हैं अपनी विद्याओं को लिए हुए अपने गुरुकुलों, अपने घरों, अपने मठों में बैठे हैं, बाहर निकलने को तैयार नहीं है, बाहर निकलने को तैयार नहीं। ये श्रावणी पर्व स्वाध्याय का काल है। किसका काल है बोलो? इसमें स्वाध्याय करना चाहिए और यह सोचना चाहिए कि इन 4 महीने में मुझे ये वाली चीजें पूरी कर देनी है। अब कम से कम ये संकल्प लो, अब तक जो हुआ सो हुआ, लेकिन अब ये संकल्प लो कि इन 4 महीने में मैं कम से कम ये वाली पुस्तक पढ़कर समाप्त कर दूंगा। बोलो लेना चाहिए कि नहीं? अरे गर्दन तो हिला दो, या सारे नींद में हो, कलयुग में हो सब। बोलो पढ़ना चाहिए कि नहीं पढ़ना चाहिए? तो तुम संकल्प लो अभी और मुझे बताओ कि इस बार इस बरसात के काल में जब तक ये खत्म होगा तुम कोई एक पुस्तक पढ़कर समाप्त करोगे जो तुम्हें अच्छी लगे। एक पुस्तक की सलाह मैं देता हूं, बाकी तुम अपने आप कोई भी पुस्तक ले सकते हो, मेरी कोई बाध्यता नहीं है। इस बार सोचो कि मैं सत्यार्थ प्रकाश को पूरा पढ़कर समाप्त करूंगा क्रम से। बोलो किया जा सकता है कि नहीं? बोलो किया जा सकता है कि नहीं? कुछ ने 2-4 ने टूटी हुई गर्दन हिलाई है, टूटी हुई लाई, कुछ ने, कुछ तो बिल्कुल यूं देख रहे हैं, उन्होंने कतई ही नहीं पढ़ूं। तो कुछ ही कर ले, मैं पढ़ूंगा। अच्छा ये लिख के देता हूं, ये तयशुदा बात है। जो आज सत्यार्थ प्रकाश पढ़ने के लिए तैयार नहीं है वो कल कुरान पढ़ेंगे। लिखवा के ले लो मुझसे, कागज लाओ, लिख के देता हूं। जो आज सत्यार्थ प्रकाश पढ़ने को तैयार नहीं है वो कल कुरान पढ़ेंगे, ये तयशुदा बात है। इसीलिए अपने जीवन में, अरे मैं ये नहीं कहता हूं तुम्हें सत्यार्थ प्रकाश पढ़ना है, तुम वाल्मीकि रामायण पढ़ो, तुम गीता पढ़ो, तुम योग दर्शन पढ़ो, सांख्य पढ़ो, जो तुम्हें अच्छा लगे वो पढ़ो। लेकिन इस चौमासे में ये संकल्प लो कि मैं ये पढ़ूंगा, प्रतिदिन 2 समय उपासना करूंगा और ये पढ़ूंगा। 1 घंटा सुबह और 1 घंटा शाम को उपासना करनी चाहिए। लेकिन अगर शरीर दुखता है तो 40 मिनट सुबह 40 मिनट शाम को उपासना करो, और शरीर में बहुत बीमारी है तो 30 मिनट सुबह 30 मिनट शाम को उपासना करो। और बिल्कुल मर गए हो तो 24 मिनट सुबह और 24 मिनट शाम को, यानी 1 घड़ी सुबह और 1 घड़ी शाम को उपासना जरूर करनी चाहिए और यह स्वाध्याय करना चाहिए। बोलो करोगे कि नहीं? हाथ खड़े करोगे? करो, झूठ तो करो, फोटो खींचो भाई इनके, फिर बाद में आके पूछेंगे। ये जरूर करना चाहिए। जो यही श्रावणी पर्व है, और श्रावणी पर्व का कोई औचित्य नहीं है। तुम श्रावणी पर्व को जैसे मनाते हो वो एक बुरी कल्पना है। कैसे मनाते हो? तुम्हारे यहाँ श्रावणी पर्व के संबंध में कहानी प्रसिद्ध है। क्या कहानी प्रसिद्ध है? कि इस दिन एक रानी ने एक मुस्लिम राजा को राखी भेजी थी। कौन रानी? रानी कर्णवती। हाँ, कर्णवती नाम था। कर्मवती संसार में प्रचलित है, लोग कह देते हैं कर्मवती, नाम कर्णवती था, वैसे कर्णावती था नाम तो, लेकिन कर्णवती मुझे भी बोलने में सहूलियत वाला लगता है। किनकी पत्नी थी ये? हैं? वीरता की साक्षात मूर्ति, युद्ध में काल के समान संसार में दुश्मनों के लिए खड़ा रहता था। जो जब उसकी तलवार चमकती थी तो उसकी रोशनी से सूर्य सी किरणें फैलती थी। दुनिया उसे महाराणा सांगा के नाम से जानती है। गलती की महाराणा सांगा ने, मैं भी मानता हूं कि गलती की है महाराणा सांगा ने अपने जीवन में, लेकिन उसके सारे गुणों पर एक गलती उसके सारे गुणों को मिट्टी में नहीं मिला सकती।
1528 में आगरा से 35 किलोमीटर की दूरी पर एक गांव है खानवा। खानवा में बाबर के साथ महाराणा सांगा का युद्ध हुआ। कहते हैं इतने शरीर पर घाव थे कि गहरे घावों की संख्या 80 थी। दोनों आंखें फूट गई थी, नाम मात्र का दिखाई दे रहा था फूटी हुई आंखों से। तब भी महाराणा सांगा ने युद्ध से मुख नहीं मोड़ा और इस युद्ध में लगातार लड़ते रहे। आप आश्चर्य करोगे, बाबर ने इसकी सारी सेना को काट डाला लेकिन महाराणा सांगा को छू भी नहीं पाया। कालपी में बाद में महाराणा सांगा इन्हीं के लोगों के द्वारा जहर दिए जाने पर मरे, क्योंकि उस समय उन्होंने एक नए युद्ध की तैयारी पर काम करना शुरू कर दिया था। क्या लड़ा। कवि लिखते हैं सांगा को 80 घाव लगे मर्रम पट्टी की आंखों पर, तो भी उसकी 80 बिजली सी फिर गई छपा छप लाखों पर। महाराणा सांगा मर गए 1528 में। अब उनका बेटा गद्दी का अधिकारी हुआ, पहले एक फिर दूसरा, और राजकुमार विक्रमादित्य जो किशोर थे उन्हें गद्दी पर बिठाकर महारानी कर्णवती ने राज्य संभाल लिया। राज्य करने लगी और यहां मुसलमानों का शासक आ गया। अकबर, वो बाबर मर गया और बाबर के बेटे ने राज्य संभाल लिया। नाम क्या था? नाम क्या था? हुमायूं। हुमायूं अफीमची था, नशेड़ी था, एक नंबर का नशेड़ी, एक नंबर का ड्रगिस्ट था, ड्रग्स लेता था, ये अफीमची था। ये इस हुमायूं के साथ जब बाबर ने हत्या की महाराणा सांगा की, तो ईमानदारी से बताओ हुमायूं के साथ मित्रता हुई कि दुश्मनी? क्या हुई? मान लो एक स्त्री के पति की किसी ने हत्या कर दी हो, तो जिसने हत्या की है उसके खानदान के साथ इस स्त्री की मित्रता होगी कि दुश्मनी होगी? हुमायूं के साथ दुश्मनी हुई। हुमायूं के उस समय दो प्रबल शत्रु थे, एक का नाम था बहादुर शाह और एक का नाम था शेर खान। शेर खान ने 1532 में हुमायूं से हारकर हुमायूं के आधिपत्य में ही जीना स्वीकार कर लिया। अब एक शत्रु बच गया, बहादुर शाह, जो गुजरात का शासक था। गुजरात से लड़ता हुआ मालवा को जीतकर यह आगे बढ़ा और इसने चित्तौड़ में अपना डेरा डाल दिया। ठीक उसी समय हुमायूं को पता चला कि वो सफर में है, तो सफर में उस पर हमला करना आसान होगा, क्योंकि इस समय रसद, पानी और हथियारों की कमी होगी। हुमायूं ने उस पर हमला करने की सोची, और मैं जगह का नाम बोलता हूं, संगरपुर या कुछ ऐसा करके नाम था। वहां हुमायूं ने अपना डेरा डाला, तो वहां उस बहादुर शाह ने एक चिट्ठी भेजी हुमायूं के पास, और हुमायूं को लिखा इस चिट्ठी में कि इस समय मैं जिहाद पर हूं, और अगर इस समय तू मुझ पर हमला करेगा तो ये इस्लामी संस्कृति के खिलाफ होगा, ये गैर इस्लामिक होगा, इसलिए जब तक जिहाद पर हूं तब तक तू मुझ पर हमला मत करना। हुमायूं मुसलमान था, दोनों का मजहब एक था। उसने कहा जिहाद में हम खिलाफत नहीं कर सकते, जिहाद के दिनों में हम शांति से बैठेंगे, बाद में चाहे जो हो। और हुमायूं चुपचाप बैठ गया। चित्तौड़ के दुर्ग को घेर लिया गया। 4 गुनी सेना, भीतर केवल 1/4 सिपाही रानी कर्मवती के साथ। तय हो चुका था युद्ध में हम जीत नहीं सकते, हथियार नहीं है, रसद नहीं है, कुछ भी नहीं है। उदय सिंह को पन्नाधाय के साथ इस दुर्ग से बाहर निकाल दिया गया, उसे बाहर भेज दिया गया। और अब 2 तरह का युद्ध शुरू हुआ, एक दुर्ग के बाहर और एक दुर्ग के भीतर। राजपूती तलवारें दुर्ग के बाहर निकलकर आज उन्होंने उस युद्ध को करने का निर्णय लिया जो युद्ध न हुआ था, न होना था। यह वो भयानक युद्ध है चित्तौड़ का, जिस चित्तौड़ के युद्ध को देखने के लिए उस दिन सूर्य ने उदयाचल में जन्म लिया। सूर्य की किरणें उस दिन आसमान से जमीन पर इसलिए उतरी कि वो आज राजपूती तलवारों का जौहर देखना चाहती थी। हवाएं मचल रही थी कि वो उन योद्धाओं के पैर छूना चाहती थी। भूमि से मिट्टी इसलिए हवा में उड़ रही थी कि वो उनके मस्तक से लिपट जाना चाहती थी। वो योद्धा उस दिन भयानक युद्ध लड़े और उन्होंने बाबर की सेना को ऐसे काट डाला जैसे जंगल में उन जंगली भैंसों के झुंड के ऊपर सिंह उतरकर उन्हें विध्वंस मचाता है। लेकिन उन्हें मारते मारते ये वीर गति को प्राप्त हो गए। सारे योद्धा मारे गए, एक भी नहीं बचा, एक भी नहीं। लेकिन यहीं दुर्ग के भीतर एक दूसरा युद्ध चल रहा था। मुंह में गंगा जल भरकर, तुलसी का पत्ता मुंह में रखकर, एक भयानक आग लगाकर रानी कर्णवती ने
अपनी सारी स्त्रियों को जो भीतर थी दुर्ग के, उन्हें प्रेरित किया और उन्हें बताया कि सेना हारेगी, ये मलेच्छ भीतर घुसेंगे, हमारी अस्मिता तार तार होगी, इसलिए हमें जीवित नहीं रहना है। ये आग इसीलिए जलाई गई है कि इस आग में कूदकर, धधकती आग में कूदकर हमें अपने अस्तित्व की रक्षा करनी है, अपने सतित्व की रक्षा करनी है, अपनी अस्मिता की रक्षा करनी है। और उस धधकती आग में कूदकर जलमरी भस्म हो गई। बाहर गर्म रक्त की गंध प्रकृति के वायुमंडल को अपनी गंध से सुवासित कर रही थी, और भीतर उन जौहर वाली स्त्रियों के, उन वीरांगनाओं के शरीर के जलने से उठी गंध से प्रकृति ने मानो विभत्स दृश्य को देखकर अपना मुंह सकोड़ लिया था। लेकिन उस दिन वहां बहती हुई हवा ने इन भारतीयों से कहा, इस हिंदू जाति से कहा कि तुम जीवन में इस दिन को कभी मत भूलना। जिस दिन तुम इस दिन को भूल जाओगे तो मानो तुम उस दिन भारतीय नहीं रह जाओगे, राम और कृष्ण के पुत्र नहीं रह जाओगे, उस दिन तुम ययाति और नहुष की परंपराओं में नहीं रह जाओगे। इसलिए इस दिन को सदैव याद रखना। बाद में एक झूठा इतिहास गढ़ा गया, और झूठे इतिहास में कहा गया कि रानी कर्णवती ने अपने पति के हत्यारे के पुत्र को राखी भेजी। अरे क्या मूर्खता की बात है, ऐसी घटना कभी नहीं घटी। रानी कर्णवती अपने बाजुओं के बल पर जी और अपने बाजुओं के बल पर मरी। अपने बाजुओं के बल पर उन्होंने उत्सर्ग और बलिदान को प्राप्त किया। इसलिए माताओं, बहनों, बंधुओं, ये जो पर्व है ना, इस रक्षाबंधन में किसी नकली और काल्पनिक कहानी को अपने जीवन में मत रखना। ये जो तुम्हारे गले में पड़ा यज्ञोपवीत है ना, यही तुम्हारा रक्षा सूत्र है, यही तुम्हारी रक्षा करेगा। जब तक जीवित हो गर्दन कट जाए, लेकिन यह रक्षा सूत्र गले से नहीं जाना चाहिए। तुम में से हर एक को महाराणा सांगा बनना चाहिए, तुम में से हर एक को रानी कर्णवती की तरह जीना चाहिए। ये श्रावणी का पर्व जब मनाओ तो अपने मन में एक श्लोक ध्यान रखा करो, ध्यान से सुनो। श्लोक कहता है, अग्रतश्चत्वारो वेदाः, मेरी छाती में चारों वेद विद्यमान है। पृष्ठतः सशरम धनु, और मेरी पीठ पर बाणों से भरा हुआ तुणीर है। उभाभ्याम समर्थो अस्मि, मैं दोनों तरह से समर्थ हूं। शापादपि शरादपि, चाहे शास्त्रार्थ कर ले और चाहे शस्त्रार्थ कर ले। जब तक तुम अपनी संतानों को वीर नहीं बनाओगे, जब तक तुम अपनी संतानों को विद्वान नहीं बनाओगे, तब तक इस राष्ट्र और इस राष्ट्र की संस्कृति की रक्षा नहीं होगी, हमारे उन प्राचीन मूल्यों की रक्षा नहीं होगी। इसीलिए अपनी संतानों को वीर बनाओ, प्रयास करो कि उनमें वीरता के गुण पैदा हो सके। तुम्हारी संतानों ने आज महाराणा प्रताप का वंशज होना अस्वीकार कर दिया है, हैं? आजकल क्या कर रहे हैं तुम्हारे बच्चे, क्या कर रहे हैं? शादी ब्याह में नाचते हैं सड़क पर, हट जा ताऊ पाछे ने नाचण दे जी भर गए, नाच रहा है, डांसर हो गया। लोग अपने बच्चों को डांस क्लासेस में भेजते हैं। मुझे तो ताज्जुब होता है, राम और कृष्ण की संतानें डांस क्लासेस में जा रही हैं। डांसर को क्या कहते हैं हिंदी में, क्या कहते हैं? डांसर को हिंदी में कहते हैं भांड। क्या कहते हैं? बच्चा कहां गया है जी? वो भांड प्रशिक्षण कक्षा में गया है। हिंदी में बोलो तो। फिर वो जिले का कंपटीशन लड़ता है, ऑल डिस्ट्रिक्ट डांस कंपटीशन। इसकी हिंदी करूं तो अखिल जनपदीय भांड प्रतियोगिता। और जब जीत कर आता है तुम बड़े गौरव से कहते हो, मेरा बच्चा आज जिले का सबसे बेहतरीन भांड हो गया। इससे कमाल का भांड एक भी नहीं हमारे जिले में। फिर वो स्टेट पर जीतता है, नेशनल पर जीतता है, और जब नेशनल लेवल पर कंपटीशन जीत के आता है तो तुम तो बैंड बजवाते हो, कमाल हो गया, मेरे लड़के जैसा भांड एक भी ना बचा पूरे देश में, इससे बढ़िया भांड नहीं है। राम और कृष्ण की संतान भांड हो गई है, महाराणा प्रताप शिवाजी महाराज की संतान भांड हो गई है। सड़क पर नाचते हुए कह रही है, हट जाता हूं पाछे ने नाचण दे जी भर के। अरे तेरा बेड़ा घर को इसीलिए पैदा हुआ था, इसीलिए पैदा हुआ था। तो वो कैलाश जी ठीक कहते हैं, ताली बजाया कर। इसीलिए पैदा हुआ था तो ताली बजाया कर। जब उन्हीं के समूह में शामिल हो तो राम और कृष्ण की संतान कहलाने लायक नहीं है। क्या हालत कर दी हमने, अपने बच्चों को लड्डू गोपाल बना लिया। क्या बना लिया? कैसा होता है लड्डू गोपाल? सुबह उठाती है माँ, नहलाती है,
धुलाती है, खुद धोती है, उसे नहाती है, फिर कपड़े पहनाती है, टाई बांधती है, पैंट बांधती है, बेल्ट बांधती है, उसे वो नाश्ता कराती है अपने हाथों से, उसका बैग लगाती है, उसका टिफिन लगाती है और उसे उठा के बस आती है, बस कंडक्टर को पकड़ा देती है। लड्डू गोपाल को बस कंडक्टर ने पकड़ लिया, सीट पे रख दिया, सीट पे रख के स्कूल में ले गया। स्कूल में कंडक्टर ने लड्डू गोपाल को उठाया और स्कूल वाली आया को दे दिया। आया ने ले जाके इसे क्लासरूम में रख दिया। क्लासरूम ने टीचर ने इसके दिमाग में कुछ उल्टा सीधा घुसाया। छुट्टी हुई, टीचर ने उठाकर आया ने उठाकर कंडक्टर ने उठाकर माँ को लड्डू गोपाल दे दिया। लड्डू गोपाल घर पहुंचा और तब माँ ने इसका होमवर्क पूरा किया। कौन करता है होमवर्क? कौन करता है होमवर्क? दो टीचर लगे होते हैं और माँ लगी होती है, होमवर्क पूरा करती है। माँ इसका बैग लगाती है, रात में लड्डू गोपाल को सुला देती है। लड्डू गोपाल सो जाता है, सुबह उठ जाता है। पहले तुम्हारे बच्चे गुरुकुल में पढ़ते थे, गुरुकुल में 3:45 बजे घंटी बज जाती है, 3:45 बजे बिस्तर छोड़ देना होता है और पहली लड़ाई बजती है शौचालय की। शौचालय कम होते हैं और छात्र ज्यादा। जिसे समय पे जाना है तेज जाना पड़ेगा, हर चीज के लिए लड़ना पड़ता है उससे। भोजन में कहां स्थान लेना है मुझे, उसके लिए लड़ना पड़ेगा। कक्षा में आगे बैठूं के पीछे बैठूं, लड़ना पड़ेगा। वो दिन रात मिट्टी में रहता है, खेलता है, धूप में, सर्दी में, गर्मी में, बरसात में, वहीं रहता है। मेरे गुरुकुल में कुछ लोग आ गए, आकर देखे जनवरी के महीने में, बोले जी वो बच्चे देखो लंगोट में नंगे जा रहे हैं। मैंने कहा तू निश्चिंत रहे, उनका कुछ नहीं होगा। मेरे यहां कानपुर से एक अभिभावक आ गए, अपने बच्चों को दिखाने के लिए लाए कि तुम्हें गुरुकुल दिखाते हैं। शायद ये दिखाने लाए होंगे, देखो आदिवासी कैसे होते हैं, आओ तुम्हें दिखाएं। वो आए, वो मुझसे कहने लगे जी स्कूली शिक्षा में और गुरुकुलीय शिक्षा में क्या अंतर है। मैं उन्हें कुछ बताना ही चाहता था, तभी उनके बच्चे जो दूर खेत में गए थे, उनके 3 बालक, एक लड़की और 2 लड़का, जो 14, 15 साल के थे, वो उधर से आए दौड़ते हुए और चेहरे उनके सफेद पीले पड़े हुए और घुटने कांप रहे थे। मैंने पूछा क्या हुआ? जब तक वो कुछ बताते, उसके पीछे ही मेरे 4 छात्र आपस में लड़ते हुए आ रहे थे उसी खेत से। तो मैं पता नहीं क्या बात हो गई, मैं उधर गया, वो भी मेरे साथ गए महाशय जी। तो उधर से मेरे बच्चे घास लपेटकर पूंछ पकड़े हुए इतनी लंबी एक चमकीली गोह को लेकर आ रहे थे। ये गोह इतनी जहरीली होती है कि इसकी त्वचा पर हाथ लग जाए तो भी जहर चढ़ जाए। तो वो गोह वहां निकल गई और मेरे 9 साल के बालकों ने उस गोह को पीट कर पत्थर से मार डाला और पूंछ पकड़कर लड़ते हुए इसलिए आ रहे थे कि मैंने मारी और मैंने मारी है। और वो 15 साल के सफेद मुंह लिए हुए दौड़े चले आ रहे थे। मैंने कहा महाशय जी गुरुकुल में और स्कूल की शिक्षा में अंतर बताऊं या पता चल गया? बताने की जरूरत है या पता चल गया? सांप निकल जाए गुरुकुल में, मेरे बालकों को पता चल जाए, फिर देखो कैसा कोहराम मचता है। सांप से भागने के लिए नहीं, सांप को मारने के लिए। किधर निकला है हमें बता। और ये झगड़ा भी मैंने होते थे, पिछली बार तूने मारा था, अब की बार मैं मारूंगा। और यहां कॉकरोच निकल जाए, फिर देखो क्या संग्राम मचता है, यहां क्या हालत होती है। इसलिए अपने बालकों को वीर बनाओ, विद्वान बनाओ। वो वीर बनेंगे, विद्वान बनेंगे। अरे उन्हें सिखाओ कुछ भाई, कुछ समझ रहे हो हैं? उन्हें तलवार चलाना सिखाओ, उन्हें पुरुष बनाओ, पुरुष। उन्हें लक्ष्मीबाई बनाओ, उन्हें छत्रपति शिवाजी महाराज बनाओ, उन्हें लड्डू गोपाल मत बनाओ। आने वाला समय इतना भयंकर है, तो मैं शर्तिया कहता हूं 30 साल के भीतर तुम वो नंगा नाच देखोगे, वो नंगा नाच जो तुमने पाकिस्तान के पार्टीशन में नहीं देखा। इसलिए अपने बालकों को मजबूत करो कि वो उस काल के लिए तैयार हो सके। 100 से अधिक देशों में देखा जाने वाला, सर्वाधिक लोकप्रिय और सबसे अधिक फॉलोअर्स के साथ पूरी दुनिया में आर्य समाज के विचारों का प्रचार करने वाला एकमात्र चैनल वैदिक प्रचार।